नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों की चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आफ्टर बजट और हॉलीडे के बाद अब मार्केट कैसा बिहेव करेगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, कितनी वॉलेटिलिटी रह सकती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एसएएस का जो बेसिकली अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत सारे लोग लिंक मांगते रहते हैं, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया है। आज के वीडियो में आपको मिलेगा और आगे आने वाले वीडियो में वहाँ पे लिंक आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 999 अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान वहाँ पे चलता है, मीन्स आपको 100 ट्रेड पर डे की फ्री मिलती है। उसके बाद आपका 90 के हिसाब से चार्जेस लगता है, जो कि बहुत कम है यहाँ पे। तो अगर आप दिन की अगर आप 300 ट्रेड भी लेते हो तो अभी बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज आप नहीं पे करोगे वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे सेव रहेंगे। तो अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से आप करा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट में अगर आप सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के डे चार्ट में आपको यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ये जो लाइन दिख रही है, ये बेसिकली ब्लू लाइन, ये 200 डे मूविंग एवरेज है जो बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया था, और वहाँ से इसने काफ़ी अच्छा बाउंस दिखा दिया था। ऑलमोस्ट 46,900 तक ये चला गया था। तो लो जो था वो था हमारा 44,432 के करीब का, वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद दोबारा से सेलिंग के लिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखने हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है, देखो ये जो बेसिकली ऊपर का जो चैनल है, जो मैंने ऊपर का ये चैनल मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये जो बेसिकली चैनल है ना, ये वाला चैनल, ये चैनल आपके लिए क्या है, एक वॉलेटिलिटी वाला चैनल है। इसमें क्या है, मार्केट ना ज़्यादा वीक है ना ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंग है, समझ रहे हैं। अगर ये तेज़ी से ऊपर जाता है तो क्या है, ये सेलिंग के लिए दोबारा नीचे आ जाता है। तो ये जो चैनल है ये बेसिकली वॉलेटिलिटी वाला चैनल है। इसमें क्या है कि आपको ऊपर से ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा बैंक निफ्टी, और नीचे आता हुआ भी दिखेगा बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट की बात करें तो देखो, स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट के लिए आपके वो एक लेवल है, वो है 45,500 का। इसके नीचे अगर ये स्लिप करता है तो फिर एक नया स्विंग लो यहाँ पे बन सकता है, यानी 1000 पॉइंट की डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है एक या दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर, अगर ये 45,500 के नीचे जाता है। ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इसको वीक, ज़्यादा वीक नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिर ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी रही, ये बजट की वजह से रही, यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी रही। ठीक है, तो इस टाइप का मूवमेंट ये करेगा। तो एक क्लियर डायरेक्शन अभी यहाँ पे नहीं दिखेगी। क्लियर डायरेक्शन के लेवल कौन से हैं, तो जाहिर सी बात है, इस हाई के ऊपर सस्टेन किया 46,900 के ऊपर, तो फिर क्लियर डायरेक्शन है। इसके पास ये पूरा एक गैप पड़ा हुआ है 48,400 का, यहाँ तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट एक बार इसको 46,900 या फिर 47,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके ये गैप फिल कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, नीचे की तरफ अगर ये 45,500 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका होना चाहिए 44,432 का, यानी एक नया स्विंग लो यहाँ पे बैंक निफ्टी बना सकता है। जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे क्लियरली कोई ट्रेड प्लान नहीं हो सकती। आपको थोड़े बहुत मोमेंटम जो मिले उसमें आप ट्रेड करके, जस्ट लाइक अ स्कैल्पिंग करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो इस चैनल के अंदर। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। अब बात कर लेते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी का हो गया। अब बात कर लेते हैं निफ्टी। अगर निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी उतना ज़्यादा वीक नहीं है जितना बैंक निफ्टी है। निफ्टी ने तो इवन अगर बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया लाइफ टाइम हिट भी कर दिया यहाँ पे। तो निफ्टी उतना ज़्यादा वीक नहीं है, बट बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक ज़्यादातर नेगेटिव साइड पे बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट करता है, पॉजिटिव साइड पे उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के अगर हम देखें तो डे चार्ट पे अगर आप सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो बहुत दूर है। ठीक है ना, और जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो अराउंड 21,000 के आसपास यहाँ पे आता है। तो चांसेस वेरी है कि ये दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें जो सिचुएशन देखने को मिलेगी वो क्लियर कट हमें ये बता रही है कि अगर 21,800 के नीचे अगर ये दोबारा से स्लिप किया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 21,800 क्या था बेसिकली, यहाँ पे इसने 21,800 पे रेजिस्टेंस लिया, फिर ऑलमोस्ट लेवल के पास आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे इसने फिर रेजिस्टेंस लिया,
फिर यहाँ पे इसने फिर रेजिस्टेंस लिया, एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक फॉलोअप हुआ और फिर इसी लेवल के पास आके ये क्लोज हो गया है। ठीक है, तो 21,800 के नीचे अगर ये स्लिप किया तो फिर हमारे पास जो टारगेट खुलेगा वो सीधा सीधा 21,500 का खुलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसके पास कुछ नीचे ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, क्योंकि ये सारे लेवल मल्टीपल टाइम ट्रेड हो चुके हैं। तो 21,800 के नीचे आप इसको थोड़ा वीक समझ सकते हो। 21,800 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर टारगेट आपके पास ये स्विंग होना चाहिए अराउंड, जो कि है 21,650 का। 650 ब्रेक होगा तो फिर 21,500 21,400 ये लेवल सारे ओपन होंगे। इवन अगर ये ऊपर से सेलिंग के लिए नीचे गया तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी, पोजिशनल शॉर्ट भी कर सकते हो एक नए स्विंग के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर डबल टॉप फॉर्म हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइफ टाइम हिट हुआ उसके बाद सेलिंग आई है, तो अगर डबल टॉप फॉर्म हुआ है तो जाहिर सी बात है डबल टॉप की जो ऑलमोस्ट अगर अगर हम बात करें तो नेकलाइन होगी यही लेवल की होगी 21,750 800 का। तो अगर इसके नीचे जाता है तो फिर चांसेस वेरी हाई कि एक फॉलोअप सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। जब तक ये 22,100 के ऊपर क्लोज नहीं देता, यानी नए लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता, तब तक एक फर्दर मोमेंटम होगा, इसके चांसेस थोड़े से कम है। बट फिलहाल नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके पास 21,200 है। तो जाहिर सी बात है एक लंबी रेंज की अगर हम बात करें वो यही होगी आपकी 22,000 से लेके 21,200 की। ये एक लंबी रेंज है, इसके बीच में अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप पोजिशनल सेल बना सकते हो, और अगर ये नीचे आता है तो एक पोजिशनल बाय बना सकते हो। इस रेंज को प्ले करेगा, 200-300 पॉइंट प्लस माइनस एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। बट मैक्सिमम जो रेंज है अब ये अगले 1-2-3 महीने इसी रेंज में प्ले करेगा। हो सकता है नीचे आपका 20,700-800 के जोन तक भी चला जाए। तो अगर ये नेगेटिव सेलिंग के लिए बढ़ता है, मान लीजिए कि 600 तोड़ रहा है, 600 तोड़ रहा है, 500 तोड़ रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली सेल करिए। पोजिशनल के हिसाब से सेल करिए तो आपको एक नया स्विंग का टारगेट ईजिली मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कल के लिए हमारा व्यू यही है कि 800 के नीचे ट्रेड करेगा तो हम इसको सेल करेंगे। जब तक कि 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव है या फिर साइडवेज है, बट 21,800 के नीचे ये नेगेटिव हो सकता है, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।